दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल शाम दिल्ली में 6:52 लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो सफ़ेद रंग की कार i20 में ब्लास्ट हुआ, उसमें अभी तक उस ब्लास्ट की वजह से अभी तक 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। 2 लोगों की पहचान भी कर ली गई है। बाकी लोगों का डीएनए टेस्ट होने के बाद उनकी पहचान हो पाएगी। 20 घायलों का भी इलाज जारी है। जिस सफ़ेद रंग की i20 कार का इसमें इस्तेमाल किया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। आपको बता दें कि करीब 20 घंटे बाद इस घटना की जांच एनआईए को दे दी गई है और जिस कार का फुटेज सीसीटीवी में आया है, उसमें एक शख्स जब गाड़ी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही थी तो एक शख्स काला मास्क लगाए हुए बैठा था और जिसका नाम भी पता चल गया डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। उसके माता पिता उसके भाई को पुलिस ने पुलवामा में हिरासत ले लिया। पुलवामा का रहने वाला था। दूसरी आपको बता दें, पुलवामा से ही उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में ले लिया गया है। उसकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी सज्जाद की। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के मुताबिक शाहीन भारत में जैसे मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड थी। वो पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ है। तो डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी जो इसका मेन आरोपी था, जिसने अपने आप को खुद को कार के साथ उड़ा लिया, और उसका दोस्त ये पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का इसका दूसरा दोस्त था डॉक्टर सज्जाद, और इसकी जो महिला जो मित्र थी वो फरीदाबाद के हरियाणा की थी, डॉक्टर शाहीन शाहिद। तो इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत गहन ढंग से जांच की जा रही है। आप बता दें, फोरेंसिक टीम ने जब वहाँ पे जांच किया तो जो गाड़ियों के परखचे थे वो कई मीटर दूर जाकर गिरे। यहाँ तक कि जो कुछ कारें काफ़ी दूर खड़ी थी, धमाका इतना ज़्यादा था उनके एयर बैग अपने आप खुल गए। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, हमारी एजेंसियां तह तक जाएंगी और कोई भी व्यक्ति, कोई दोषी व्यक्ति बच नहीं पाएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। आप बता दें, इस घटना को लेकर के अमित शाह ने 24 घंटे में दूसरी सुरक्षा एजेंसी के साथ बैठक किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसकी तह तक, इसकी गहराई तक जाएंगी और उसके तार कहीं भी जुड़े होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। इधर कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि हमारे देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति साजिश अगर करता है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उसको छोड़ती नहीं हैं। वो कहीं भी जाके दुनिया के किसी कोने में जाके छिप जाए, अमेरिका, रूस, यहाँ तक, मतलब मैंने अमेरिका रूस का इसलिए नाम लिया कि भी कुछ दिन पहले अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति को भारत के द्वारा मारा गया। कनाडा में एक आरोप लगाया गया था कि खालिस्तानी आतंकवादी को मारा गया। तो इस तरह के अभी नेपाल में भी एक आरोप लगा है। तो हमारे देश के खिलाफ या हमारे देश के बड़े नेताओं के खिलाफ कोई व्यक्ति साजिश करता है तो एक कहावत है ना कि पानी का डूबा भी नहीं बचेगा। तो दुनिया के किसी कोने में छिपा होगा, वो बचेगा नहीं। वो पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, हमारा देश अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहता है। और कोई भी अगर सोचता हो दूसरे देशों में बैठा हुआ कोई भी आतंकवादी संगठन कि हम भारत को इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से झुका लेंगे, तो उसकी गलत फहमी, उसका ही विनाश होगा। भारत का इस छोटी मोटी घटनाओं से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। थोड़ा दुख होता है हमारे देश के जब नागरिक या माताएं बहनें मारी जाती हैं, तो ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, लेकिन उसका बदला उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हमारा देश लेता है। और इस घटना में जितने भी कहीं भी इसके तार जुड़े होंगे किसी भी देश से, किसी भी आतंकी संगठन से, तो उसको हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, हमारे देश की सेना उसको छोड़ेगी नहीं। इस बात का खुला ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कर दिया है।
हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कर दिया है। आप जानते हैं, आप इस बात को पिछले कई घटनाओं में देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी कोई बात कह देते हैं तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि उसको पूरा करके दिखाते जरूर हैं। और कोई दोषी व्यक्ति, जितनी घटना अभी तक हुई, कोई दोषी व्यक्ति बचा नहीं है, उसको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी है। और इस घटना में बता दें, जो जानकारी है कि कितना भी कहीं भी छुपा होगा दुनिया के किसी कोने में, वो व्यक्ति बचेगा नहीं। जो प्रधानमंत्री के तेवर थे, जो प्रधानमंत्री का इशारा था या गृह मंत्री जी का इशारा था, तो कोई बचेगा नहीं। वो कहीं पर भी बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उसको हमारे देश की सेना या सुरक्षा एजेंसियां पहले जांच करेंगी। अगर जांच में सही पाया जाता है तो हमारे देश की जो सुरक्षा बल है या सेना है उसको छोड़ेगी नहीं। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।